Hello students, this is our second lecture. In this lecture, we are going to learn about derivatives of inverse trigonometric functions. इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे दैट इज साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसीकेंट इन सब के जो है डेरिवेटिव्स के बारे में सीखा था और उसके कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। फिर उस फॉर्मूले को जो हमने क्वेश्चंस पर अप्लाई किया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया था। अब इसी टॉपिक को अगर आप आगे बढ़ाओ तो हमारे पास जो है इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं उसको आपने अच्छे से समझना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, देखने में डिफिकल्ट होते हैं, ऑल दो इसके अंदर भी एक पैटर्न है। उस पैटर्न को एक बार आप एनालाइज कर लो तो आपको ये जो फॉर्मूले फटाफट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल बच्चों यहाँ पे छः फार्मूलाज हैं हमारे पास। कहने को तो ये छः फार्मूलाज हैं लेकिन ये हैं टोटल तीन। तो तीन कैसे हैं ये आपको भी पता चल जाएगा जैसे जैसे हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो ज़रा गौर से देखिए कि हमारे पास पहला फॉर्मूला है दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये जो ए लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को। तो जब भी डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एंगल होगी तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने पहले इस फॉर्मूले को कैसे यहाँ पे जो है सॉल्व करोगे। आप लिखोगे 1/√1 माइनस एंगल, जो भी एंगल होगा यहाँ पे उस एंगल का जो है स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, और ऑपरेटर अप्लाई करोगे आप लोग एंगल पर। इन शॉर्ट ये कि आपके पास अगर डिफरेंशिएशन है साइन इनवर्स एंगल की तो उसका फॉर्मूला होगा 1/√1 माइनस एंगल स्क्वायर, और जो भी एंगल है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन करवानी है। सिमिलरली अगर आप देखो तो साइन इनवर्स के नीचे जो है कॉस इनवर्स का जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सेम जो साइन इनवर्स एंगल का फॉर्मूला है वही कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है। और अगर एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास। ठीक है, एज इट इज़ जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे कॉपी किया गया है, दैट इज़ -1/√1 माइनस एंगल स्क्वायर, और ऑपरेटर एंगल पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले एक पेयर के अंदर आप लोग जो है याद कर सकते हो, एक बार एक फॉर्मूला याद करना है और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, बस नेगेटिव साइन का यहाँ पे फ़र्क है। मूविंग फॉरवर्ड अगर आप जो है टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले पे फोकस करो तो टेंजेंट इनवर्स एंगल, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ 1/1 प्लस एंगल स्क्वायर, यहाँ पे जो भी एंगल होगा हम उसका स्क्वायर कर लेंगे और ऑपरेटर सिर्फ एंगल पर अप्लाई कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स के साथ अगर आप कॉट इनवर्स की पेयरिंग करो फॉर्मूले की तो सेम फॉर्मूला है बट विद ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन क्यों, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1 प्लस एंगल स्क्वायर, और ऑपरेटर आप एंगल पर अप्लाई कर दोगे। क्लियर। तो साइन और कॉस की पेयरिंग कर लो और टेंजेंट और कॉट की आप लोग पेयरिंग कर लो, तो इन शॉर्ट ये कि आपके पास सिर्फ दो यहाँ पे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। फिर आप जो है सीकेंट इनवर्स के जो एंगल है इसकी डिफरेंशिएशन और कोसीकेंट एंगल की जो डिफरेंशिएशन है इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके फॉर्मूले जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको। सेकेंड इनवर्स एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होगी, दैट इज़ 1/एंगल, जो भी यहाँ पे एंगल होगा उस एंगल को एज इट इज़ कॉपी करेंगे रूट, और जो एंगल है उस एंगल का स्क्वायर, और उसमें से हम लोग -1 कर देंगे। ऑपरेटर अप्लाई करोगे एंगल पर। सिमिलरली अगर आप इस फॉर्मूले को दोबारा से रिपीट करो तो कोसिकेंड में है सेम फॉर्मूला है बट विद नेगेटिव साइन करके। जो एंगल यहाँ पे था वही एंगल यहाँ पे भी हमें लिखना होता है कोसिकेंड में, एंगल का स्क्वायर करना होता है, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं और ऑपरेटर सिर्फ एंगल पर अप्लाई कर देते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं एक एक एग्जांपल लेके कि ये फॉर्मूले जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो अगर आप इसको देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे नोट की हुई है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एंगल। तो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास 2x है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एंगल का अगर फॉर्मूला है तो वो क्या होगा, 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, यहाँ पे जो एंगल है उसका स्क्वायर करना है हमने। तो आप ये देखो कि अगर इसकी हमने डिफरेंशिएशन करवानी है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/√1 माइनस, और ये जो एंगल है इसका स्क्वायर होगा, और ऑपरेटर किस पर अप्लाई होता है, सिर्फ एंगल पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी यही काम किया कि हमने ऑपरेटर जो है सिर्फ इस एंगल पर अप्लाई किया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/√1 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर करके। अब डिफरेंशिएशन 2x अगर आपको आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर आपने क्या करना है कि कोफिशिएंट जो है ऑपरेटर के स्टार्ट पर लिख देना है, और ऑपरेटर एक्स पर अप्लाई होगा, कैंसिल आउट होकर सिर्फ 2 आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल थी समझाने के लिए कि जी ये सॉल्व कैसे होता है।
ऑल्दो जो हमारे पास सॉल्व करने के लिए जो इन्वर्स के जो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते। बस इसके फॉर्मूले को जो है आपने बहुत गौर से या बहुत ध्यान से एनालाइज करना है और याद कर लेना फॉर्मूलाज वगैरह। जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस को इतने खास तंग नहीं करते आपको। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी बुक में अगर आप क्वेश्चन देखोगे नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास इनवर्स जो फंक्शंस हैं उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है दैट इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा एंगल है। एंगल कुछ भी हो सकता है, मैंने बार बार बताया कि ज़रूरी नहीं कि हर बार एंगल जो है एक्स से लिखे होंगे, और ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि बहुत ही एंगल को सिंपल तरीके से लिखा हुआ हो। हमेशा घुमा फिरा के कुछ ना कुछ एंगल में दिया हुआ होता है। अगेन आप डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट से करोगे? एक्स की रिस्पेक्ट से करोगे, क्योंकि एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। इन केस अगर यहाँ पे आपको एंगल की जगह एक्स की जगह यहाँ पे टी दे दें या थीटा दे दें, तो आप टी की रिस्पेक्ट से करोगे, थीटा की रिस्पेक्ट से करोगे। ये आपको इस पे यानी कि गौर लाजमी करना है कि ऐसे नहीं कि हर बार आप एक्स की रिस्पेक्ट से करते रहोगे। जो इंडिपेंडेंट होगा उसी इंडिपेंडेंट की रिस्पेक्ट से किया जाता है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर को बोथ साइड अप्लाई कर दोगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एंगल क्या होती है? देखो मैंने यहाँ पे जो है नोट के तौर पे जो है यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे दैट इज 1/√1 माइनस एंगल स्क्वायर करके। तो अगर आप यानी कि इसको देखिए, ये ऐसे लिखा हुआ है 1/√1 माइनस एंगल स्क्वायर करके। तो यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो है, इसको अगर हम लोग इरेज कर लें, ये आ जाएगा 1/√। एंगल क्या है? दैट इज 5x-1, सो 5x-1 स्क्वायर। और ऑपरेटर किस पर अप्लाई होगा? सिर्फ एंगल पर अप्लाई होगा। ये जो एंगल है इस पर ऑपरेटर आप अप्लाई कर दोगे। अब इसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करवानी है और कुछ खास नहीं है। 1/√1 माइनस, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसकी आपने एक्सपेंशन करवा देनी है। दैट इज a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर करके। फिर अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो ये डिफ्रेंसिएशन है, ऑपरेटर फर्स्ट टर्म पर अप्लाई होगा 5x की डिफ्रेंसिएशन, और ऑपरेटर सेकंड टर्म पर अप्लाई होगा। कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन तो ज़ीरो होती है। 5x की डिफ्रेंसिएशन में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करो तो 5 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर डिफ्रेंसिएशन पे थोड़ी बहुत भी कमांड है आपकी तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जी 5x की डिफ्रेंसिएशन में सिर्फ 5 ही आएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करवा लोगे 5 × 1, सो 5 आ जाएगा ये। और नीचे जो आप लोग इसकी एक्सपेंशन करो a - b के होल स्क्वायर की, तो ऐसे करके कुछ ये सॉल्व होगा। और फर्दर अगर आप ये देखो तो यहाँ पे जो है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होगा? आप ये देखिए कि -1 और +1 कैंसिल आउट, रिजल्ट में आ जाएगा -25x² प्लस 10x करके। ये इसका आंसर है। और मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन क्यों किया? आप इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं भी करते तो भी कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ने नहीं वाला था। मैंने इसलिए किए कि जिन बच्चों ने रेडिकल फंक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो इसको एक एक बार ज़रा गौर कीजिए, एनालाइज कीजिए कि 1 में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें स्क्वायर को, किसी भी स्क्वायर को, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। तो बस ये इसमें एक क्वेश्चन था तभी मैंने इसको सॉल्व किया, अदरवाइज बस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ खास नहीं है। तो आप इस पर गौर कीजिएगा, 1 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें किसी स्क्वायर को तो आंसर क्या आने चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव आने चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो है फंक्शन दिया हुआ है दैट इज y = 4 कॉट इनवर्स, और उसके आगे जो भी लिखा होगा वो सब एंगल होगा हमारा। ठीक है, एंगल अगेन यहाँ पे x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसकी डिफरेंशिएशन करवानी है बोथ साइड। अब आप देखोगे कि हमारे पास जो है कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तो कांस्टेंट ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिख दोगे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, और ऑपरेटर किस पर अप्लाई करोगे? फंक्शन पर अप्लाई करोगे। अगेन हमारे पास डिफरेंशिएशन आती है कॉट इनवर्स एंगल की। तो हमें पता है कि अगर ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन तो कन्फर्म है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट के तौर पे मेंशन कर दिया। कॉट इनवर्स एंगल की डिफरेंशिएशन होती है -1/1 प्लस एंगल स्क्वायर, यानी जो एंगल होता है उस एंगल का स्क्वायर कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा? कॉट इनवर्स एंगल -1, तो -1 हमने लिख दिया अपॉन 1 के साथ एंगल का स्क्वायर ऐड करना है। तो एंगल क्या है? दैट इज x/2। x/2 का स्क्वायर आप लिख दोगे, और ऑपरेटर किस पर अप्लाई करोगे? सिर्फ एंगल पर। तो यहाँ पे एंगल क्या है? दैट इज x/2 करके।
फर्दर इसकी बच्चों सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास। अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन देखो तो मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा -4, और डिनोमिनेटर में देखोगे तो 1 + x² अपॉन 4 करके। एक चीज़ यहाँ पे गौर से देखने वाली ये है कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे हुई हुई है, वो यहाँ पे कुछ ऐसे हुई हुई है कि ये जो डी ऑपरेटर जो है x/2 पर कैसे अप्लाई हो रहा है। x/2 को अगर हम ऐसे लिख लें, दैट इज 1/2, और इस x को जो है यहाँ पे सेपरेट कर लें, ठीक है। तो 1/2 जो है इस ऑपरेटर के स्टार्ट पर आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट यहाँ पे इसके यहाँ पे स्टार्ट पे आएगा, कांस्टेंट है, और ऑपरेटर सिर्फ x पर अप्लाई होगा। कैंसिल आउट कर दोगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। ऑपरेटर वन यानी कांस्टेंट जो है ऑपरेटर के स्टार्ट पे आएगा, दैट इज 1/2, और ऑपरेटर सिर्फ x पर अप्लाई हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे सिर्फ 1/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। आपको ये सिंप्लीफिकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो इन चीज़ों को, पर यहाँ पे मैंने एक बार फिर भी क्लियर कर दी कि जिसके स्टेप्स क्या हुए हैं। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे आप इसका एलसीएम लोगे 4 + x² अपॉन 4 करके, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे, 4 4 ज़ा 16 -16 होगा। कैंसिल आउट करोगे, ये फर्दर कैंसिलेशन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -8/x² + 4 करके। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। एक बार डिफरेंशिएशन होती है और सिंप्लीफिकेशन, बस। तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें अगर आप देखो कि हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दोनों जो है क्वोशंट की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास गिवन है। तो हमने पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे तो फर्स्ट वाले को यानी न्यूमिनेटर में इसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, और डिनोमिनेटर वाले को v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। v² यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर किया जाएगा, और उसको विदाउट स्क्वायर कॉपी करोगे, हमेशा इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, इसको विदाउट स्क्वायर कॉपी किया जाता है। और ऑपरेटर यानी डिफरेंशिएशन किसकी होती है, सेकंड वाले की, जिसको हमने स्किप किया होता है, यानी u वाले की, इसकी डिफरेंशिएशन होती है। नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है, फिर u को स्किप करके ऑपरेटर फर्स्ट वाले पर अप्लाई कर देते हो। अगेन दोबारा गौर से सुन लीजिए, डिनोमिनेटर में v है, v का स्क्वायर करोगे, v को एज इट इज कॉपी करना है, और ऑपरेटर u पर अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन u की। अब क्योंकि u की डिफरेंशिएशन हो चुकी है तो u को स्किप करके फर्स्ट वाले की यानी इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पर करवाओगे। क्वेश्चन को आप गौर से देखो। अगेन यहाँ पर एंगल जो है हमें एक्स की फॉर्म में दिया गया, पेपर में आपको जो है कुछ भी दे सकते हैं, तो आपने उसी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करवानी है। ये जो जिसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन हो रही है, मैं इसको बार बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मोस्टली क्वेश्चन जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की ही डिफरेंशिएशन करवा रहे हो, तो वो करवा के आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हर एक क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। ऐसा नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट जो भी वहाँ पे वेरिएबल दिया होता है। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, इसके ऑपरेटर बोथ साइड आप लोग अप्लाई कर लो। u/v की फॉर्म है, तो ये हमारे पास v है, तो v का स्क्वायर होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसको विदाउट स्क्वायर आप कॉपी करोगे, ऑपरेटर किस पर अप्लाई करोगे, u पर अप्लाई करोगे, ठीक है। नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है, फिर u को आपने स्किप कर देना है क्योंकि इसके साथ ऑपरेटर एक बार लिख चुके हो। तो अब ऑपरेटर किस पर आएगा, ये जो फर्स्ट वाला यानी कि ये v, इस पर अपना अप्लाई कर दोगे। फिर इसमें आप देखोगे ये इस पे कुछ मतलब इसकी सिंप्लीफिकेशन दैट इज साइन स्क्वायर एक्स करके हो जाएगी, साइन एक्स एज इट इज है। प्रॉब्लम इसका दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होती है। फिर नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है, तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हमने पढ़ा था, दैट इज कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज 1/√1 माइनस एंगल स्क्वायर, और ऑपरेटर एंगल पर अप्लाई हो जाता है। ये कैसे देखें, ये यहाँ पे मेंशन किए गए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स अगर आप निकालोगे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एंगल दैट इज 1/√1 माइनस एंगल स्क्वायर, और ऑपरेटर सिर्फ एंगल पर अप्लाई होगा। तो इस केस में अगर आप ये देखो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एंगल दैट इज 1/√1 माइनस, और एंगल यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप ये कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो ऑपरेटर किस पर अप्लाई करोगे, एंगल पर अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एंगल हमारे पास x है, तो अगर ऑपरेटर x पर अप्लाई होगा तो डिफरेंशिएशन x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया।
नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अगर आपको याद हो गई है तो वो जो कि ऊपर यहाँ पे मेंशन भी की हुई है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन दैट इज कॉस एंगल, और ऑपरेटर अप्लाई होगा इसके एंगल पर, क्योंकि एंगल एक्स ही है तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगेन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। क्लियर। फिर इसके बाद जो है बच्चों सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इसकी, एक बार सिंप्लीफिकेशन इसकी करवानी है, और सिंप्लीफिकेशन में आप देखोगे ये आ जाएगा साइन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और ये कॉस एक्स करके, जो कि यहाँ पे मेंशन है, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, दैट्स इट, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अगेन दोबारा से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी यू अपॉन वी की फॉर्म में। तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इंडिपेंडेंट, यू अपॉन वी का फॉर्मूला याद हो गया होगा, दैट इज वी स्क्वायर, वी एज इट इज, ऑपरेटर यू पर नेगेटिव, यू को स्किप करके ऑपरेटर वी पर अप्लाई करना है। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी डिफ्रेंसिएशन करवाओगे आप सीकेंड इनवर्स से। तो यहाँ पे बच्चों मैंने एक चीज़ ये देखी है कि यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो कैसे पता चल जाएगी, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि सीकेंड है ये एस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आ सकता, यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा, फॉर्मूले में प्लस का साइन है यहाँ पे। सो बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इसको आप लोग प्लस के तौर पे लेके चलिएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन सीकेंड इनवर्स एंगल क्या होती है, दैट इज वन अपॉन एंगल जो होगा उसको एज इट इज कॉपी करोगे, रूट रेडिकल एंगल का स्क्वायर माइनस वन, और ऑपरेटर सिर्फ एंगल पर अप्लाई होगा। देख लेते हैं, ये u है और ये v है, सो u अपॉन वी की फॉर्म यानी कोशेंट रूल के मुताबिक v का स्क्वायर होना चाहिए, वी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स को एज इट इज कॉपी करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई होगा u पर, फिर नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है, नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है, u को स्किप करके ऑपरेटर अप्लाई कर दोगे v पर। सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, बस इसमें यहाँ पे जो है प्लस साइन एक बार आप लोग जो है कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसको आगे देखते हैं फर्दर। यहाँ पे देखोगे अगेन मैंने जो देखो यहाँ पे बच्चों इसको जो है सीकेंड इनवर्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे नेगेटिव नहीं यहाँ पे प्लस का आना है, तो एग्जाम में भी अगर इन केस आपसे मिस्टेक होती है तो आपको पता चल जाएगा कि सीकेंड है तो अगर ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव यहाँ पे नहीं आ सकता। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वन अपॉन एंगल जो होता है हमारे पास यानी कि एंगल एक्स, उसको एज इट इज लिखने, रेडिकल एंगल का स्क्वायर यानी यहाँ पे एंगल हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर नेगेटिव वन, दैट्स इट। फिर हमने आगे पढ़ा था कि ऑपरेटर अप्लाई होगा हमारे पास, ऑपरेटर किस पर अप्लाई होगा, एंगल पर अप्लाई होगा हमारे पास। तो अगर आप यहाँ पर एंगल देखोगे तो एंगल हमारे पास एक्स ही है, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार फिर से दिखा देते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वन अपॉन एंगल अंडर रूट एंगल स्क्वायर माइनस वन, वन अपॉन एंगल अंडर रूट एंगल स्क्वायर माइनस वन, और ऑपरेटर अप्लाई होगा एंगल पर, क्योंकि एंगल यहाँ पर एक्स है तो लिखने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे वन आएगा, मैंने ये स्टेप मेंशन नहीं किया हुआ है। सेकेंड इनवर्स एक्स, फिर इसकी डिफरेंशिएशन वैसे ही वन है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, दैट्स इट। फिर यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन है और फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे, बस आप यहाँ पे देखिएगा इसके आंसर में यहाँ पे प्लस का वन होगा, ठीक है, नेगेटिव वन नहीं होगा। बाकी और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 15 है, 15 क्वेश्चन जो है इसमें अगर आप गौर से देखिए तो हमारे पास अगर हम इसको एक अगर क्वेश्चन को एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर 15 को, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए कि x जो है यहाँ पे कॉमन है, अगर मैं x कॉमन निकाल दूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन इनवर्स एंगल और कॉस इनवर्स एंगल करके। अगर तो क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में करना है तो यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास दो फंक्शन बन गए हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके। इन दो फंक्शंस के बिटवीन जो रिलेशन है वो हमारे पास प्रोडक्ट का रिलेशन है, तो अगर प्रोडक्ट का रिलेशन है दैट इज u इंटू वी करके, तो हमने u इंटू वी का फॉर्मूला पढ़ा था, u को स्किप करके ऑपरेटर v पर अप्लाई करोगे प्लस साइन, फिर v को स्किप करके ऑपरेटर u पर अप्लाई करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों केसेस में सेम आएंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जैसा क्वेश्चन है मैंने उसको वैसे ही रखा है। इन केस अगर किसी के दिमाग में आए कि यहाँ पे अगर कॉमन निकाल के करना है तो वैसे भी कर सकते हैं आप लोग। पैरेलल क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। सो ऑपरेटर जो है फर्स्ट टर्म पे भी अप्लाई करोगे और ऑपरेटर सेकंड टर्म पे भी अप्लाई करोगे। फिर आप यहाँ पे देखोगे जब ऑपरेटर दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, तो अप्लाई करने के बाद अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन के बिटवीन रिलेशन प्रोडक्ट का हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे भी दो फंक्शंस है, दो फंक्शंस के बिटवीन रिलेशन प्रोडक्ट का।
तो प्रोडक्ट का अगर रिलेशन है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो हमारे पास जो है बच्चों, ये एज अ यू के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जो सेकंड वाला है वो हमारे पास वी के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है। यानी कि ये वाला, ये सेकंड फंक्शन हमारे पास वी के तौर पे इस्तेमाल होगा। सो यू को स्किप करके ऑपरेटर आप वी पर अप्लाई कर दोगे, प्लस साइन फॉर्म लेगा। अब वी को स्किप करके ऑपरेटर आप यू पर अप्लाई कर दोगे। क्लियर। सिमिलरली अगर आप सेकंड वाले के यानी इस वाले पे गौर करो, तो ये एज अ यू के तौर पर होगा, और जो सेकंड वाला है हमारे पास यानी ये वाला है, ये हमारे पास वी के तौर पे यूज़ होगा। इसको अगर एक बार हम इरेज कर लें, अब आप देखें, ये यू और वी के तौर पे, यानी कि इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो यहाँ पर हुई भी है। यानी यू को स्किप करोगे, ऑपरेटर वी पर अप्लाई करोगे, प्लस साइन फॉर्मूले का। अब वी को स्किप करके ऑपरेटर यू पर अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है और सिंप्लीफिकेशन है, और फिर इसका सॉल्यूशन है। जैसे कि आप ये देखो, x as it is डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एंगल, दैट इज 1/√1 माइनस एंगल स्क्वायर। अब की बारी मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट द लेक्चर सुनते हुए आ रहे हो तो ये चीज़ें याद होगी होंगी गालिबा आपको। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/√1 माइनस एंगल स्क्वायर। अब एंगल यहाँ पे क्या है, x, तो ऑपरेटर x पर अप्लाई होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइन इनवर्स x एज इट इज़, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर प्लस एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स सेम होती हैं, बस फर्क किस चीज़ का होता है, नेगेटिव साइन का। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, एज इट इज सारा यहाँ पे कॉपी होगा, और ऑपरेटर अप्लाई होगा एंगल पर, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स आएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप करवा लो, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई करोगे माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स करके। फिर अगर आप यहाँ पे गौर करो, ये दोनों जो है लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स विद ऑपोजिट साइन, तो इसको आप जो है कैंसिल आउट कर दोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो है सिर्फ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पे जो है ये लेक्चर वाइंड अप होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप होता है। एक बार आप इसको लेक्चर को गो थ्रू करने के बाद अपने पास नोट कीजिए, और इसके जो एग्जांपल्स हैं ख़ास तौर पे उसको लाजमी कीजिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको देखते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।